सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी सन 1486 ईस्वी की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नादिया नामक उस गांव में हुआ था जिसे अब मायापुर कहा जाता है। बाल्यावस्था में इनका नाम विशंबर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे। गौरवर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग या गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी कहते थे। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक एवं सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। कभी कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय के अनुसार इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्र पुरी को इनका दीक्षा गुरु मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व माता का नाम साची देवी था। तो चैतन्य के पिता सिलहट के रहने वाले थे। वे नवद्वीप में पढ़ने के लिए आए थे, बाद में वहीं बस गए और वहीं पर सची देवी से उनका विवाह हुआ। एक के बाद एक उनके 8 कन्याएं पैदा हुई, किंतु ये सभी कन्याएं मृत्यु को प्राप्त हो गई। बाद में जगन्नाथ मिश्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान की दया से बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 वर्ष का हुआ तब उसके एक भाई और हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे पूरे नहीं समाये। कहते हैं कि यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषी ने कह दिया कि वह महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुआ। बालक का नाम विशंबर रखा गया। माता पिता उसे प्यार से निमाई कहकर पुकारते थे। निमाई बचपन से विलक्षण पितृ संपन्न थे। तो साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई प्रबल रह जाता था। बहुत कम आयु में ही निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए। उन्होंने कुछ समय तक नादिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन कार्य भी किया। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम व कृष्ण की स्तुति गान करने लगे थे। तो 15-16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की व्यवस्था के कारण उनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। जब निमाई किशोरावस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। तो 1501 में जब चैतन्य अपने पिता का श्राद्ध करने गए तब वह उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व आदित्याचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन की तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों को सहयोग से ढोलक, मृदंग, जान, मजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। तो ये 18 शब्दीय 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निमाई की देन। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया। वह कलयुग में जीवात्माओं के द्वारा उद्धारित हेतु प्रचारित किया गया। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। बाद में चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए।
तो वैष्णव संप्रदाय के महान संत चैतन्य महाप्रभु की जयंती फागुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह तिथि 18 मार्च को रही निकल गई, परंतु अंग्रेजी दिनांक के अनुसार उनका जन्म 18 फरवरी को है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवदिया नामक उस गांव जो मायापुर कहलाता है में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व माँ का नाम सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। 15-16 वर्ष की अवस्था में इनके विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की व्यवस्था के कारण उनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था। उन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्रपुरी को उनका दीक्षा गुरु मानते हैं। कहते हैं कि सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करके बिहार के गया में गए तब वहाँ इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने महाप्रभु को कृष्ण कृष्ण रखने का कहा और तभी से उनकी जिंदगी बदल गई। तो संन्यास ग्रहण के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में संकीर्तन और कृष्ण भक्ति का प्रसार करके वैष्णव धर्म को जागृत किया। वे भक्ति काल के संतों में प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी यात्रा में हरि नाम के माध्यम से चारों ओर प्रेमास्वरूप भक्ति की धारा बहा दी। दक्षिण भारत के श्री रंगम मंदिर के प्रधान अर्चक श्री वेंकट भट्ट के यहाँ इन्होंने चतुर्मास बिताया, जहाँ पर अर्चक के पुत्र श्री गोपाल भट्ट को दीक्षित कर वैष्णव धर्म की शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ की रचना का आदेश दिया। बाद में महाप्रभु ने हिंदी धर्म के प्रमुख संप्रदायों में से एक वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और वृंदावन को अपनी कर्मभूमि मनाया गया। इसी कारण इन्हें गौरांग भी कहा जाता है। कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आए। वहाँ पर निवास कर उन्होंने पंचरात्र पुराण और आगम निगमों के प्रमाण सहित 251 ग्रंथों का उदाहरण देते हुए हरिभक्ति विलास स्मृति की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने एकादशी तत्व विषय पर विशेष विवेचना की। वैष्णव संप्रदाय के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि महाप्रभु ने विलुप्त हो गए वृंदावन को फिर से बसाया था, अन्यथा वृंदावन को एक मिथक ही माना जाता है। कहते हैं कि उनका देहांत उड़ीसा के पुरी तीर्थ स्थल पर हुआ। उनके जीवन पर वृंदावन दास द्वारा रचित चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में अच्छी जानकारी मिलती है। उक्त ग्रंथ का लघु संस्करण कृष्णदास ने 1590 में चैतन्य चरितामृत शीर्षक से लिखा था। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा लिखित श्री श्री चैतन्य चरित्रावली भी उनका ग्रंथ है। देश ही नहीं विदेश में भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की धूम रही है। तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक भक्ति काल के साथ ही महान संत और प्रमुख कवियों में एक है। चैतन्य प्रभु ने ही वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। जात पात की जंजीर को तोड़ने और सभी मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की भी शुरुआत की। विलुप्त होते वृंदावन को फिर से बसाने में भी चैतन्य महाप्रभु का अहम योगदान रहा है। जानते हैं भारत गौरव और श्री कृष्ण प्रेमी चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन कृष्ण भक्ति विचार को जानना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक गांव मायापुर में सन 1407 में फागुन मास के श्रवण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन के दिन हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बहुत ही चमत्कारिक था। आमतौर पर 9 महीने के गर्भ रहने के बाद किसी शिशु का जन्म होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ के गर्भ में 13 महीने रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के माता पिता को पहले 8 कन्याएं हुई, लेकिन पैदा होते एक के बाद एक सभी की मृत्यु हो गई। इसके बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। विश्वरूप जब 10 वर्ष का हुआ तब एक और पुत्र हुआ।
माता पिता ने इसका नाम विशंबर रखा। ज्योतिषी ने जब इसकी कुंडली देखी तो कहा कि ये बालक आगे चलकर महापुरुष कहलाएगा और जीवन भर हरि नाम का प्रचार करेगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हुई और आगे चलकर विशंबर चैतन्य महाप्रभु कहलाए। करीब 15-16 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन सांप के काटने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ। और चैतन्य महाप्रभु भक्ति को ही भक्ति का मार्ग मानते थे। वे कृष्ण भक्ति के धनी थे। 24 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु ने घर गृहस्थी छोड़ संन्यास ले लिया और कृष्ण भावना व्रत की शिक्षा देने लगे। इनका उद्देश्य कृष्ण नाम का प्रचार, संसार में भगवत भक्ति और शांति की स्थापना करना था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम के कीर्तन और भजन करने लगे। वे श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार, श्री हरि तुम कहाँ हो के पुकारते हुए कीर्तन करते थे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि कुछ ही समय में उनके कई शिष्य भी बन गए। इतना ही नहीं, बहुत से अद्वैत वेदांती और सन्यासी भी उनके संग कृष्ण प्रेमी बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज केवल 8 श्लोक वाले शिक्षाष्टक से अलावा कुछ नहीं बचा है। इन शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ही एकमात्र देव कहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र चैतन्य महाप्रभु के ही देन है। विश्व भर में श्री हरिनाम संकीर्तन भी श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है। तो हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा के लिए वृंदावन को एक पवित्र स्थान माना जाता है। ये पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है जो कि राधा कृष्ण की भक्ति और पूजा का केंद्र है। लेकिन 16वीं शताब्दी तक वृंदावन की पहचान खो गई थी। तब चैतन्य महाप्रभु ने इसे फिर से पहचान दिलाई। तो 1515 में उन्होंने कृष्ण के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों का पता लगाने के लिए पूरे वृंदावन का दौरा किया और विलुप्त हो चुके वृंदावन को नए सिरे से बसाया। इसलिए कहा जाता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु के चरण वृंदावन में ना पड़े होते तो श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन केवल मिथक बनकर रह जाती। तो श्री कृष्ण के प्रति चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, प्रेम, भाव और अस्तित्व की विशेषताएं युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेंगी, मानवता को प्रेरित करती रहेंगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति को बहुत ऊंचाई दी। बहुत ऊंचाई थी। और चैतन्य महाप्रभु ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वृंदावन को पुनर्स्थापित किया। वृंदावन जो कि अपनी पहचान खो चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अपना उस दौर का युग था, उसमें उनकी पहचान बहुत बड़ी थी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनकी शिक्षाओं का आज भी पालन हो रहा है। उनका बचपन कैसा था, उन्होंने किस तरीके से प्रचार किया, ये आज भी उनके भक्तों में बहुत चर्चा का विषय है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के वैदिक आध्यात्मिक नेता थे, जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो चैतन्य ने गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की, जो एक धार्मिक आंदोलन है जो वैष्णववाद या सर्वोच्च आत्मा के रूप में भगवान विष्णु की पूजा को बढ़ावा देता है। अब गौड़ीय वैष्णववाद भक्ति योग की स्वीकृति को, परम सत्य को महसूस करने की एक विधि के रूप में सिखाता है। चैतन्य महाप्रभु को महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें संस्कृत में 8 छंदों की एक प्रार्थना की रचना के लिए भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यावस्था में थे तभी उन्होंने विद्वान की उपाधि मिली थी उन्हें। उन्होंने एक स्कूल भी खोला और उनके जीवन में हजारों अनुयायी थे। इतने प्रसिद्ध होने पर भी उनके अचानक और रहस्यमय ढंग से लापता होने और निधन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी मृत्यु से मृत्यु हो गई। जन्म का प्रमाण है। चैतन्य का जन्म 18 फरवरी
1486 को विशंबर में हुआ था, विश्व विशंबर में हुआ था या विशंबर रूप में हुआ था। उनके जन्म के समय भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया था, जिसे हिंदू शास्त्र पुराणों में शुभ माना जाता है। चैतन्य साची देवी और उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा की दूसरी संतान थे। उनका एक भाई विश्वरूपा था। तो कई स्रोतों में कहा गया कि चैतन्य एक निष्पक्षता के साथ पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण की कल्पना की गई छवि के साथ समानताएं थी। युवावस्था में चैतन्य ने भगवान कृष्ण की आराधना करना शुरू कर दिया था और असामान्य रूप से उच्च स्तर की बुद्धि का प्रदर्शन किया। वह कम उम्र में मंत्र और अन्य धार्मिक भजन सुना सकते थे और धीरे धीरे एक विद्वान की तरह ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया था। जब चैतन्य 16 साल के थे तब उन्होंने अपना खुद का स्कूल शुरू किया। एक दिन चले वाद विवाद के बाद कश्यप कश्मीरी ने चैतन्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चैतन्य का ज्ञान इतना महान था कि एक बार वाद विवाद केशव कश्मीरी नामक एक सम्मानित और विद्वान व्यक्ति को हरा दिया था वाद विवाद में। तो विभिन्न स्रोतों के अनुसार केशव कश्मीरी ने वाद विवाद के बाद रात को देवी सरस्वती का सपना देखा। जब देवी सरस्वती ने उन्हें समझाया कि वास्तव में चैतन्य कौन था, तो केशव कश्मीरी ने सच्चाई का एहसास किया और अगली सुबह हार मान ली। कई वर्षों तक चैतन्य ने भक्ति और प्रचार प्रसार किया और भारत की यात्रा की। 1515 में चैतन्य ने भगवान कृष्ण का जन्म स्थान वृंदावन का दौरा किया। चैतन्य की यात्रा का मुख्य उद्देश्य वृंदावन में भगवान कृष्ण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करना था। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य 7 मंदिरों, 7 देवालय सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों को पता लगाने में सफल रहे, जो आज भी वैष्णवों द्वारा देखे जाते हैं। वर्षों तक यात्रा करने के बाद चैतन्य पुरी में बस गए, जहां वे अपने जीवन के अंतिम 24 वर्षों तक रहे। तो 6 काष्टम 8 श्लोकों की 16वीं शताब्दी की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का एकमात्र लिखित रिकॉर्ड है। गौड़ीय वैष्णववाद की शिक्षाएं और दर्शन संस्कृत पाठ पर आधारित है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं 10 बिंदुओं में विभाजित हैं और भगवान कृष्ण के गौरव पर केंद्रित हैं। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का दावा है कि चैतन्य महाप्रभु की हत्या विभिन्न कारणों से की जा सकती थी। हालांकि एक विवादास्पद बिंदु है और सभी द्वारा समर्थित नहीं है। एक और रहस्यमय सिद्धांत बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जादुई रूप से गायब हो गए, जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि उनकी मृत्यु ओडिशा के पुरी के तोता गोपीनाथ मंदिर में हुई थी। विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि ये बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि चैतन्य महाप्रभु मिर्गी से पीड़ित थे। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मिर्गी के दौरे का सामना करना पड़ा और मिर्गी की वजह से 14 जून 1534 को उनकी मृत्यु हुई। धन्यवाद।